तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जब जुंगयो यहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसे क्वीन का होने वाला हस्बैंड दिख जाता है, जो कि गाड़ी टेका के क्वीन का ही इंतजार कर रहा होता है। तो जुंगयो जाने की वजह उसे घूर घूर के देखना स्टार्ट कर देता है। तो अब आगे और फिर साथ ही उसके पास किसी का कॉल आता है। वो उठाता है, कह रहा होता है हेलो जोतान, क्या मैं तो अभी गर्ल्स स्कूल में खड़ा हुआ हूँ। और जुंगयो सुन रहा होता है पीछे से। वो कह रहा होता है ऐसी बात नहीं है कि मेरे को ये सब पसंद है, मैं तो बस ये कंपनी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी के लिए अच्छा है। वेल ऐसी बात भी नहीं है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ या फिर वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो काफ़ी खूबसूरत है और शायद हम दोनों 1-2 साल के अंदर शादी भी कर लें। क्या पार्टी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा यार, मैं नहीं जा सकता। दिखाया जाता है चिंगू जाते नहीं, मुड़ के उसकी तरफ ही देख रहा होता है। जो कह रहा होता है बिग ब्रदर अपन चलने वाले भी है या नहीं। और फिर साथ ही लिए फ़ोन काट देता है और कह रहा होता है अरे ये लोग भी ना कितनी पार्टी करनी रहती है, उनको पार्टी करके टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मेरे को बहुत जल्दी अपनी कंपनी को संभालना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं, लाइफ इज़ बिजनेस यार। और फिर तभी वो देखता है, वो कह रहा होता है एक्सक्यूज़ मी, आगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दिखाया जाता है जिंगे वहीं गाड़ी के पास आकर उसकी बातें सुन रहा होता है। पर जैसे वो देखता है तो वो ऐसा नाटक करता है, अरे मैंने ये सिक्का यहाँ पे गिरा दिया था तो मैं इसे उठा रहा था। ली बोलता है क्या तुम भी इस स्कूल में जाते हो, मेरे को लगा था कि ये तो बस लड़कियों का स्कूल है। जिंगू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये इस साल से कोएड हो चुका है। ली पूछता है क्या तुम उस स्टूडेंट को जानते हो जिसका नाम ईग हुई है, वो काफ़ी खूबसूरत है और फेमस भी। जिंगू कहता है ओ क्या तुम क्वीन सुनबे के बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है हाँ क्वीन राइट, यही उसका फाइटर नेम भी है। मैं यहाँ पर उसी को देखने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुमको पता है कि वो कहाँ पर है। चिंगू बोलता है वेल ऑफ कोर्स मुझे पता है, क्वीन सुनबे कुछ टाइम पहले ही स्कूल से निकल चुकी है। वो कहता है क्या वाकई में, जबकि चिंगू सोच रहा होता है आखिर मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ इस बंदे से। इस बंदे की टोन काफ़ी वियर्ड थी जब ये फ़ोन के ऊपर बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अपने दोस्तों से इसी तरह से बात करते हैं। और अब जबकि मैं इसको इतने करीब से देख रहा हूँ तो ये वाकई में काफ़ी हैंडसम है और साथ ही लंबा भी। और इसके अलावा जिस तरह से ये फ़ोन में बात कर रहा था, इससे पता चलता है कि इसकी सोशल स्किल्स इतनी बुरी भी नहीं है। और इसके अलावा मैं इन दोनों फैमिलीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरे को सुनबे की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई भी अधिकार नहीं है, मेरे को तो बस यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वो बंदा कहता है तुम्हारा शुक्रिया, क्या तुम ईगोई के क्लोज हो, अगर तुम उसके दोस्त हो तो मेरे को लगता है कि अपन दोनों अफ्रीके से मिलेंगे। चिंगू कह रहा होता है नहीं नहीं, मैं उसके इतना ज़्यादा क्लोज भी नहीं, और बस हम दोनों एक बार सेम सब रूम में थे और वो कई बार आधी रात को मेरे घर पर भी आ चुकी है। और साथ ही वो कह रहा होता है चलो चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे अजीब सी बातें बोलने के बाद दिखाया जाता है ये सुनते से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है हज़ारों को तो एक सेकंड तुमने क्या कहा है, जबकि जिंगू नहीं रुकता ये सारी बातें बोलने के बाद। वो जाने लगता है, कह रहा होता है इट्स फाइन, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। जबकि वो बंदा बस खड़ा रहकर उसको देखते ही रह जाता है। और फिर इसके बाद हमें शो का सीन दिखाया जाता है। हुआंग चोई से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम स्ट्रोक बनना चाहते हो। और ये सुनते से वो उसे लेसन्स देने लगता है फाइटिंग से रिलेटेड, और साथ ही पंच ला के बता रहा होता है। कह रहा होता है देखो मेरी स्पीड कैसी लगी। वो कह रहा होता है वाओ अमेजिंग, मैं तो तुम्हारे पंचों को देख भी नहीं पाया। बिग ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो और साथ ही इतने स्ट्रॉन्ग भी। हुआंग अपनी तारीफ सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में तुम तो काफ़ी अच्छे हो बच्चे। जबकि जुंग्यू आखिर मैंने वो क्यों करा, एंड में मैंने क्वीन सुनबे के बारे में अजीब सी चीज़ें बोल दी उसे। और मेरे को लगता है कि जब क्वीन सुनबे को ये पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगी। कि तभी यहाँ पर क्वीन का भाई आ जाता है और जुंग्यू को आवाज़ लगाने लगता है। जुंग्यू कह रहा होता है अरे तुम यहाँ पर क्यों आ गए। एंसेंग बोलता है मेरे को तुमसे काफ़ी सारी बातें करनी है, मेरे साथ चलो। जुंग्यू बोलता है कहाँ पर। वो कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो, मेरे पास कोई प्लान है जिसके बारे में मैं तुमसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एंसेंग जिंग्यू को लेकर उसके घर पहुँच जाता है। सभी लोग उसका वेलकम करते हैं यंग मास्टर बोलते हुए। जिंग्यू कह रहा होता है आगे तुम मुझे अपने घर पर क्यों ले आई, ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है। एंसेंग बोलता है आज तो मैं अकेला हूँ, मॉम डैड तो न्यूयॉर्क में है और नूना तो मून के घर पर है। जिंग्यू घर के अंदर तो आ जाता है, पर वो कह रहा होता है मेरे को बहुत जल्दी यहाँ से जाना होगा, मेरे को अपने बहन भाइयों का ख्याल भी रखना है। एंसेंग कहता है अरे तुम उसके बारे में जितना मत करो, मैंने ऑलरेडी कुछ बंदों को तुम्हारे घर पर पहुँचा दिया है, यहाँ तक कि मैंने एक मैजिशियन को भी भेज दिया है, तो हो सकता है कि वो लोग शायद अभी मज़े कर रहे हों। और फिर दिखाया जाता है एंसेंग आइसक्रीम खाते हुए बोल रहा होता है जिंग्यू से तो तुम अब क्या करने वाले हो, क्या तुम नूना के ऊपर गिव अप कर दोगे। जिंग्यू कहता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर मैं कर क्या सकता हूँ, ये तो क्वीन सुनबे का बिजनेस है, मैं इसमें इंटरफेयर कैसे कर सकता हूँ। एंसेंग बोलता है असल में नूना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो तो बस मॉम डैड को दिखाने के लिए नाटक कर रही है, वो वाकई में इन सारी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, इसी वजह से तो वो मूनिया के घर पर भाग गई है। जिंग्यू कहता है अगर ऐसा भी है तब भी मैं सुनने के लिए कुछ नहीं कर सकता, और तुमने कहा था कि ये वो खुद ही कर रही है, तो मेरे को लगता है कि वो एकदम राइट चॉइस कर रही है। क्वीन का भाई बोलता है तुम वाकई में कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो यार, नूना को तो बस
बस एक नॉर्मल से लाइफ जीनी है और वो बस ये सब दिखावा कर रही है फैमिली को दिखाने के लिए। और मैं वाकई में बस साइड में खड़ा हुआ उसको इस तरह से और नहीं देख सकता। और नूना कंपनी में मेरी मदद करती है क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, लेकिन मैं फिर भी खड़े खड़े ये बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि जिस बंदे को वो पसंद तक नहीं करती उसको उसी के साथ डेट पर जाना पड़ रहा है। अगर वो उस बंदे के साथ हो जाती है तो वो एक नॉर्मल लाइफ से कोसों दूर हो जाएगी। और याद रखना मैं कौन हूँ, मैं वाई के ग्रुप का होने वाला सक्सेसर हूँ, मैं इस कंट्री का फ्यूचर फाइनेंस हूँ। और जिंगू बिग ब्रदर, मेरे हिसाब से बस तुम ही अकेले हो जो कि मेरी बहन का हस्बैंड बनने के लिए एकदम सुटेबल है, फिट है। ये सुनते से जिंगू कहने लगता है आगे तुम्हें क्या बोल रहे हो, सुन बे और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी बटलर यहाँ पर आता है और बोल रहा होता है यंग मास्टर हमारे पास एक गेस्ट आया है। इंसान कह रहा होता है अब इस वक्त कौन आ गया, उसे बोल दो बस वो यहाँ से चला जाए। बटलर कहता है वेल एक बार आपको बाहर निकल के देख लेना चाहिए। ये सुनते से वो थोड़ा रूम के बाहर आता है और उसको देखते से बोलता है अरे तुम आकर तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। ये ली होता है वो इनका होने वाला हस्बैंड ली भी जिंगू को यहाँ पर देखकर चौंक जाता है। कह रहा होता है अरे तुम स्टूडेंट, यहाँ पर भी मैंने सोचा कि तुम युगी के क्लोज हो सकते हो लेकिन तुम तो वाकई में उसके दोस्त निकले तभी तो यहाँ पर हो। इंसान बोलता है नूना यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे भी और नूना को बुकेस बिल्कुल भी पसंद नहीं। ली बोलता है अरे इंसान क्या मैं तुमको याद हूँ, मैंने तुमको जब देखा था तो तुम बेहद ही छोटे थे और लगता है कि तुम्हारी नूना घर पर नहीं है। इट्स फाइन, मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये लो। इंसान बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम वाई के ग्रुप के होने वाले सक्सेसर को बस एक गिफ्ट के साथ यूँ ही खरीद सकते हो। हाँ, वो कह रहा होता है तुम्हें वीडियो गेम पसंद है ना, और साथ ही वो अपने पास से PS7 निकालता है और कह रहा होता है इसको अभी मार्केट में लॉन्च होने में 2 महीने बाकी हैं और मेरे को ये सीक्रेटली तरीके से ऑलरेडी पहले ही मिल गया है क्योंकि मैं उनका एक पार्ट हूँ, तो ये लो तुम्हारे लिए एक ऑसम सा गिफ्ट। दिखाया जाता है ये देखते से वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, कह रहा होता है वाह ये तो कितना ज़्यादा ऑसम है, स्वीट, तुम तो बहुत ज़्यादा ऑसम हो बिग ब्रदर। दिखाया जाता है ये सुनते से जिंगू चौंक जाता है, कह रहा होता है अब जरा इसको तो देखो। और फिर इसके बाद अपन को मून के घर का सीन दिखाया जाता है। मून एक्सरसाइज करने में लगी हुई रहती है जबकि डैडल भी है जैसे कि घर पर रुकी है, किताब पढ़ रही होती है, खा रही होती है और क्वीन के बारे में बातें कर रही होती है कि कैसे वो अब एक अमीर बंदे को डेट कर रही है। और मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे, खुद ही से बातें कर रही होती है। जबकि जो मून है वो एक्सरसाइज करने में बिजी रहती है जबकि डैडल चबा चबा के खा रही होती है और कह रही होती है मुझे लगता है कि वो दोनों अमीर हैं, एक दूसरे के साथ डेट करेंगे सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे भी मेरे पास तो अपना सॉन्ग जिंगे हुए है। दिखाया जाता है उसको शोर मचाने की वजह से मून डिस्टर्ब हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है आगे तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू खा रही है, पढ़ रही है और खुद से बातें कर रही है, बातें करना बंद कर, तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है और वैसे तू मेरे घर में क्या कर रही है आज। डैडल कहती है जब कोई यहाँ पर रुके सो सकती है तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकती। मून चिल्लाते हुए कहती है अपन दोनों इतने भी क्लोज फ्रेंड नहीं, यू लिटिल रेड, यहाँ से भाग जा। तभी डैडल उसके मुंह में अपना पैर दे मारती है, कह रही होती है शट अप मोटी, चुपचाप अपनी एक्सरसाइज कर। मून गुस्सा होकर फटाक से उसको लॉक लगा देती है। डैडल चिल्लाते हुए कहते हैं ठीक है मैं हार मानती हूँ। और क्वीन चुपचाप उनको देख रही होती है और फिर सीन यहाँ पर क्वीन के घर पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जिंगू भी बैठा हुआ रहता है। दिखाया जाता है क्वीन का होने वाला हस्बैंड बैठा हुआ रहता है कुर्सी पे, इसका नाम ली है अगर आप लोग भूल गए हो तो। ली बोलते हैं मुझे खुशी हुई जो प्रेजेंट में लाया था वो तुमको इतना पसंद आया, जब इसका नेक्स्ट वर्जन बाहर निकलेगा तो मैं भी वो तुम्हारे लिए ले आऊँगा। दिखाया जाता है ये बात सुनने के बाद क्वीन का भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है ओ सम तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मेरे को कभी भी इतना अच्छा फील नहीं हुआ। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जिंगू कैसे उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। वो जिंगू की तरफ देखते हुए कहता है अरे बिग ब्रदर माफ़ करना, मैं एक सेकंड के लिए अपना माइंड खो बैठा था, अब मैं तुम्हारी साइड पर रही हूँ, तुम तो जानते ही हो ना। जिंगू मुंह फेरते हुए कहता है वेल मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ली बोलता है सॉन्ग जिंगू यही तुम्हारा नाम है ना। जिंगू बोलता है हाँ। ली बोलता है तुमने जो कुछ भी स्कूल में कहा था वो बस मजाक था ना, मेरे सामने आइंदा से ऐसे मजाक मत करना, मेरे को इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो इसलिए ज़रा केयरफुल रहना ठीक है। सॉन्ग जिंगू बोलता है वेल अगर तुमको उन बातों ने तो अनकम्फर्टेबल कर दिया हो तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था, जो सच है बस वही बोला था। और क्वीन का भाई देख रहा होता है कि यहाँ पे माहौल कितना गर्मा गर्म हो चुका है, तो वो टेबल पे फटाक से हाथ मारते हुए बोलता है फाइन, मैंने अपना मन बना लिया है जबकि इस हाउस में कोई भी नहीं है और मेरी सिस्टर भी बाहर गई हुई है और आज अपन यहाँ पर सभी लोग हैं, तो चलो आप लोग एक मैच रखते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि मेरी बहन का कौन ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है इस हाउस के वेरियस फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। यह सुनते ही ली बोलता है अरे इनसे तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, आखिर मेरे को तुम्हारे दोस्त के साथ कम्पीट करने की क्या ही ज़रूरत है, जैसे कि तुमको पता ही है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे को तो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। क्वीन का भाई चिल्लाते हुए कहता है मतलब कि तुम हार मान रहे हो हाँ, और वैसे भी मैंने तुमको अलाउ नहीं करा, बस यहाँ से भाग जाओ। वो कह रहा होता है वेल मेरा
कहने का मतलब ऐसा नहीं था। जिंगू बोलता है इंसेंग में तो बस क्वीन सुनबे का एक जूनियर हूँ, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। इंसेंग उसके पास आते हुए कहता है अरे सोंग जिंगू बिग ब्रदर परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है। जिंगू कहता है मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस तरह की चीजें कर सकूँ। वो कह रहा होता है परेशान मत हो, यही हमारा चांस है, अब लोग इस मौके का यूज करते हुए तुम्हारे कॉम्पिटिटर से छुटकारा पा लेंगे। और फिर इसके बाद सिन डबल से मून के घर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डबल कह रही होती है तुमको अब जरा ढंग से बिहेव करने की जरूरत है, कोई जाओ अपने लिटिल वर्ल्ड में और अमीर अमीर खेलो। वैसे भी तुमको सोंग जिंगू के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए तुमको। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ सोंग जिंगू को मेरे हवाले कर दो, मैं उसके लिए एकदम परफेक्ट हूँ। सोंग जिंगू मेरा है। वैसे भी तुम्हारे उस डिसेंट अमीर लड़के के साथ शादी होने वाली है, तो अब से तुम सोंग जिंगू के साथ फ्रेंडली होना बंद कर दो। और ली मून यांग मैं ये तुमसे भी बोल रही हूँ। मून हंसते हुए कहती है हाँ हाँ हाँ, वैसे भी मैंने ऑलरेडी सोंग जिंगू से मूव ऑन कर लिया है, अब तो मेरा कुछ और ही गोल है। और साथ ही वो इमेजिन कर रही होती है कि चोई एक आर्मी वाला बन चुका है। और मून से कहता है मैं बहुत जल्दी मिलिट्री से वापस लौट आऊँगा, तुम बस मेरी ओन होना। और वापस आके वो क्वीन के पापा से क्वीन का हाथ मांगेगा और फिर हैप्पी मैरिज। ये चल रही होती है मून की इमेजिन। डेडल भी कहती है हाँ तुम्हें सोंग जिंगू का पीछा छोड़ देना चाहिए और उस बंदे के साथ 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 होना चाहिए, अपने अमीर वाली दुनिया में जाकर रहो। क्वीन बोलती है मैं नहीं करूँगी, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूँगी। दिखाया जाता है ये सुनते से वो गुस्सा हो जाती है, कहती है यू चुड़ैल, और पिल्लो उठा के उसको दे मारती है। कह रही होती है सोंग जिंगू मेरा है, उससे दूर रहे। तो क्वीन भी आगे से उसको तकिया मारती है। मून ये देख के एक्साइटेड हो जाती है, कह रही होती है क्या पिलो फाइट, ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, मैं भी खेलूंगी। और वो जाके डेडल को तकिया मारती है, तो डेडल भी गुस्से में उसको तकिया मारती है। दिखाया जाता है वो दोनों अंदर झाँक रहे होते हैं लड़कियों के कमरे में। ड्राइवर कहता है यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो मैं देखने के लिए आ गया, लेकिन अब पता चला ये लोग तो एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं आराम से। उनका पापा बोलता है क्या ये अमेजिंग नहीं है, बस इसी वजह से मेरे को बेटियों को बड़ा करने में बहुत प्यार आता है। ज़रा देखो तो हम उनके स्माइल कितनी प्यारी है। और ये तो बस उनकी इमेजिन होती है और ये तो बस उनकी इमेजिनेशन होती है कि वो लड़कियाँ इतने आराम से हंस हंस के एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, जबकि रियलिटी कुछ हो रही है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ एकदम कूलनेस के साथ एक दूसरे को तकिया मार रहे होते हैं, ताकि उन्होंने फाड़ भी दिया शायद उनके फेदर निकल के इधर उधर हो जाते हैं। ये देख के उन दोनों की शक्ल पे 12 बज जाते हैं। और फिर इसके बाद से डबल से सोंग जिंगू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दिखाया जाता है यहाँ पर बटलर कोई सा क्वेश्चन पूछता है लिन और सोंग जिंगू से, उसका करेक्ट जवाब लिन दे देता है और साथ ही एक और बार बोर्ड उठाते हुए क्वेश्चन का आंसर देता है। बटलर कहता है तुमने एकदम करेक्ट आंसर दिया। ये देख के इंसेंग कह रहा होता है सोंग जिंगू बिग ब्रदर आखिर तुम कर क्या रहे हो, जरा देखो तो यार, वो आगे निकलता जा रहा है। बटलर कहता है ठीक है फिर, इकोनॉमिक, कॉमन सेंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेक्शन के क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल 20 क्वेश्चन थे और सभी का जवाब लेने दे दिया एकदम अच्छे से। लिन कह रहा होता है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। इंसेंग जिंगू के पास आता है और कह रहा होता है तुम परेशान मत हो सोंग जिंगू ब्रदर, अगला इवेंट में इस तरह से सेट करूंगा जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़े। और फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन उन दोनों के बीच उस रंग बिरंगे क्यूब को सोल्व करने का होता है, जो कि लिन फटाक से कर देता है। कह रहा होता है मेरा हो गया। बटलर कहता है ओ सिर्फ 45 सेकंड्स के अंदर। लिन बोलता है जब से मैं छोटा था तब से ही मैं पजल्स को सॉल्व करने में हमेशा से अच्छा आ रहा हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देते हैं ये लोग। जिंगू एक भी नहीं मार पाता, जबकि उसकी हर एक बुलसाई होती है। काफ़ी अच्छा स्कोर करा होता है लिन ने। लिन के 299 पॉइंट्स होते हैं, जबकि सोंग जिंगू के मात्र 43 होते हैं शायद। बटलर बोलता है लिन तुम विनर हो। लिन थोड़ा हंसते हुए कह रहा होता है जब मैं जूनियर लीग में था लंदन में, तब मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा खेलता था, काफ़ी लंबे टाइम से खेला नहीं ना, इसलिए थोड़ा बहुत चूक गया। जबकि जिंगू चौकोबार रहता है, कह रहा होता है आखिर इस बंदे के साथ है क्या यार। और साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है आखिर इस घर के अंदर वॉलीबॉल को पूरा स्टेडियम क्या कर रहा है, पूरी वॉलीबॉल ले ली है यहाँ पर तो। और फिर दिखाया जाता है ये लोग फिशिंग करते हैं और फिशिंग में भी लिन बाजी मार जाता है। उसने काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ ली होती है। बटलर कहता है ओ तुमने वो बड़ी मछली भी पकड़ ली, तुमने टोटल 12 मछलियाँ पकड़ी हैं, यहाँ पर तुम जीत गए। कि लिन थोड़ा हंसते हुए कहता है लगता है कि मेरे पास अभी भी थोड़ी फिशिंग स्किल बची हुई है, जब मैं कनाडा में था तो मैंने अपना काफ़ी सारा टाइम फिशिंग करते हुए स्पेंड करा था। उनका भाई चिल्लाते हुए कह रहा होता है बिग ब्रदर आखिर तुम कर क्या रहे हो, जबकि सोंग जिंगू बेचारा खुद ही सदमे में बैठा हुआ रहता है। कह रहा होता है आखिर मैं कुछ पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, और इसके अलावा इनके घर में ऐसा पूल क्या कर रहा है जिसके अंदर मछलियाँ भी हैं। उनका भाई कहता है कोई बात नहीं बिग ब्रदर, लास्ट इवेंट मैंने कुछ इस तरह से सेट करा है जिसमें क्लियर है तुमको एडवांटेज होगा, मेरा विश्वास करो मैं एकदम सच कह रहा हूँ। और फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में उनका भाई हंसते हुए कह रहा होता है ये हमारा फाइनल इवेंट है, अभी तक जो कुछ भी हुआ वो तो बस 10% के हिसाब से पॉइंट गैदर करता है, और ये जो फाइनल मैच होने वाला है ये टोटल 90% पॉइंट गैदर करता है, यानी जो भी इस मैच को जीत जाएगा इस वाले राउंड को वही विनर कहलाएगा। दिखाया जाता है ये देख के लिए थोड़ा हैरान रहता है और कह रहा होता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ पर आप लोग मार्शल आर्ट करेंगे इनसे ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर भी है। उनका भाई कहता है अरे इट्स फाइन, कुछ नहीं होगा, आप लोग प्रोटेक्टिव गियर पहन के लड़ लेंगे, वैसे भी
नूना के बॉयफ्रेंड को फिजिकली तौर पर भी बहुत अच्छे से फिट रहना चाहिए और मेंस को फाइट करना तो आनी ही चाहिए। कोइन कहता है इनसेंग ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, एक बॉक्सिंग मैच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इनसेंग उसको थम्स अप करने वाला इशारा कर रहा होता है। तो शिंग भी कहता है वेल लगता है कि अब इसमें कुछ नहीं कर सकते तो जाना ही होगा, जबकि पीछे खड़ा लिन देख रहा होता है दोनों की तरफ, उसे भी शक होता है कि दोनों की मिली भगत है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सॉन्ग जुंग हमारा थोड़ा फ्लेक्स करता है बॉक्सिंग का और साथ ही हवा में केक भी चलाता है। कोइन का भाई कहता है बिग ब्रदर इतना नर्वस मत हो, और वैसे वो शो ऑफ काफ़ी अच्छा था। जुंग थोड़ा हंसते हुए कहता है क्या वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मैं तो बस थोड़ा नर्वस हूँ। और फिर दिखाया जाता है बटलर दोनों को रिंग के बीच में बुलाता है। जिंगू कह रहा होता है हमारा मैच अच्छा हो। एलियन कहता है हो मैन अब अपन को ये भी करना पड़ेगा। सॉन्ग जिंगू मेरे को जोर से मत मार देना। बटलर कहता है चलो स्टार्ट करो। मैच स्टार्ट होते से सॉन्ग जिंगू सोच रहा होता है यस डेफिनेटली मेरे पास चांस है कि मैं इस चीज़ में जीत ही सकता हूँ। हालांकि मैंने ज़्यादा लंबा ट्रेंड नहीं करा है, लेकिन कुछ महीने ट्रेंड करा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेंड करा है और मेरे को थोड़ा शर्म भी फील हो रही है कि मैं ऐसे किसी नॉर्मल बंदे के साथ इन चीज़ों में जीत रहा हूँ, लेकिन ये मेरा चांस है। और फिर तभी दूसरे सेकंड सॉन्ग जिंगू के सामने सब धुलना सा हो जाता है और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सॉन्ग जिंगू को होश आता है। कोइन का भाई कह रहा होता है बिग ब्रदर फाइनली तुम जागे गए, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। बटलर कह रहा होता है ये सिंपल है, वो बस थोड़ा बेहोश हो गया था। जबकि लिन कहने में लगा हुआ रहता है आई एम सॉरी सॉन्ग जिंगू, मैं खुद को रोक नहीं पाया। सॉन्ग जिंगू एकदम हक्का पक्का होता है, एकदम हैरान परेशान उठ के बैठता है और कह रहा होता है आखिर क्या हो गया था। इंसेंग कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, तुम बस एक ही हिट में नॉकआउट हो गए थे। और फिर साथ ही सॉन्ग जिंगू को भी याद आता है कि वो बस एक ही पंच के साथ ढेर हो गया। लिन कहता है आई एम सॉरी सॉन्ग जिंगू, मैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया नर्वसनेस के कारण। मैंने पहले बोस्टन में थोड़ी बहुत बॉक्सिंग करके रखी हुई है, एक प्रो बनने जीता तो नहीं, लेकिन इतना काफ़ी है कि मैं ओलंपिक में एंटर कर सकूं। कोइन का भाई कह रहा होता है मेरे को लग रहा था कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी तो सांसें भी नहीं चल रही थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा बटलर यहाँ पर था। हमारा बटलर सब कुछ जानता है, उसने तुमको अपने मुँह से बचाया। यह सुनते से जिंगू एकदम शॉक हो जाता है और बटलर भी यहाँ पर थोड़ा शर्माना से शुरू कर देता है। कह रहा होता है तुम बेहोश थे, तुम्हें बचाने का ये सिर्फ एक रास्ता था, थोड़ी देर आराम करोगे तो सही हो जाओगे। और वैसे तुम्हारे लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे सॉन्ग जिंगू, जबकि सॉन्ग जिंगू एक गंदा सा मुंह बना रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इंसान कह रहा होता है अरे मैंने कहा ना मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगा। लिन भी कहता है अरे सॉन्ग जिंगू मैं तुम्हें छोड़ दूंगा रास्ते में जाते हुए। जिंगू हंसते हुए कहता है कोई नहीं मैं चला जाऊँगा खुद ही से। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सॉन्ग जिंगू अपने घर पर आ जाता है, अपने भाई बहनों को अच्छे से धुलाता धुलाता है, खिलाता पिलाता है और फिर सुला देता है। और कह रहा होता है ये लोग तो बहुत जल्दी सो गए, लगता है कि काफ़ी थक चुके हैं, अब मेरे को शिव भी सो जाना चाहिए। और फिर सॉन्ग जिंगू यहाँ पर चैन से सोने की कोशिश करता है, बट उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज आ रही होती है कि वो कैसे हार गया पहले, आज एक भी मैच नहीं जीत पाया। जब भी वो इसके बारे में सोच रहा है तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस महसूस कर रहा है। सॉन्ग जिंगू कहता है मैं तो बस इसके बारे में भूल जाना चाहता हूँ, ये एकदम बुरे सपने की तरह था। और फिर साथ ही वो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचता है और मन ही मन कहता है वो एकदम परफेक्ट आदमी है यार, मेरे जैसा एक नॉर्मल पर्सन कैसे उसके साथ कम्पीट कर सकता है, वो तो ऑलरेडी स्काई में है। सॉन्ग जिंगू उसे अपने आप से सुपीरियर समझ रहा होता है और साथ ही उसके दिमाग में उसका शांत चेहरा आता है। और फिर साथ ही उसके दिमाग में कोइन का भाई भी आता है जो कि उसके लिए चेयर कर रहा है। तो यहाँ पर सॉन्ग जिंगू को उसके लिए सॉरी फील हो रहा होता है कि उसने उसको चेयर करा लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। और फिर नेक्स्ट दिन में उसके दिमाग में बटलर का ख्याल आता है, वो कहता है अरे ये क्या सोच रहा हूँ मैं। और फिर इसी तरह से उसकी सारी रात गुजर जाती है। और फिर नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है किम हायशन के घर पर। किम हायशन कहती है मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ मॉम। उसकी मॉम बोलती है आगे तुम एक दिन की भी छुट्टी क्यों नहीं करती, वैसे भी ये वीकेंड चल रहा है और टूर्नामेंट तो जस्ट अभी भी खत्म हुआ है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। किम हायशन कहती है मेरा मैच फॉरबिडेंट हो गया था तो आखिर में इन सब के बाद कैसे आराम कर सकती हूँ, और डैड कहाँ पर है। उसकी मॉम बोलते हैं वो पहले ही काम पर जा चुके हैं। ये सुनने के बाद किम हायशन कहती है उन्हें एक आध दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, वो हमेशा बस काम ही करते रहते हैं। किम हायशन का भाई कहता है ओ तुम मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए बाहर जा रही हो, वो आगे से हाँ बोलती है। उसका भाई कह रहा होता है कल से मैं भी तुम्हारे साथ जाना स्टार्ट करूँगा, हालांकि मैं नहीं जानता कि मैं पहले की तरह अच्छे से एक्सरसाइज कर पाऊँगा या नहीं, बट फिर भी कोशिश करूँगा। वो कहती है ठीक है ओपा। जड्डू कहता है अरे यार आजकल के टीनेजर भी कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुके हैं, सुबह से कूदना फादना स्टार्ट कर दिया। उसकी मॉम कह रही होती है तुम लोगों के आने से घर कितना बिजी लगने लगा है, जबकि किम हायशन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, कह रही होती है आगे तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्यों हो मॉम, आखिर आप इन लोगों को घर से निकाल क्यों नहीं देती, ये अपना घर है कोई होटल नहीं, और तुम हो ना आखिर वहाँ पर क्यों सो रहे हो, यहाँ मेरे पास आओ, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। उसके बाद सुनने के बाद वो डोगी जाता है और उसके पाँव से चिपक जाता है। किम हायशन गुस्सा हो जाती है, कह रही होती है आगे तुम्हें क्या कर रहे हो, यह एम्बेरसिंग है। और साथ ही वो गुस्सा करते हुए घर से बाहर निकल आती है, कह रही होती है मेरे को तो अपना घर तभी पसंद था जब ये शांत शांत रहा करता था। और फिर तभी उसे रास्ते में क्वीन और डडल नज़र आ जाते हैं। डडल चलाते हुए कह रही होती है मेरा पीछा करना बंद करो, वो कहती है मैं तो बस बाइक चला रही हूँ। डडल चलाते हुए कहती है यहाँ से भाग जाओ, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं
सॉन्ग जिंगू के घर पर जा रही हूँ, उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, आगे तुम मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हो। क्वीन बोलती है तुम जहाँ चाहे वहाँ जाओ, लेकिन मैं तो बस अपनी साइकिल चला रही हूँ। और फिर इसके बाद हमें सॉन्ग जिंगू के घर का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग जिंगू के घर के मकान मालिक आए हुए रहते हैं यहाँ पर। आंटी उससे बोलते हैं आई एम सॉरी सॉन्ग जिंगू बेटा, मैं तुम्हें इस बारे में टाइम पर नहीं बता पाई और तुम तो बस एक स्टूडेंट हो। सॉन्ग जिंगू कहता है आंटी जी लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सडन हो रहा है। आंटी बोलती है मेरे हस्बैंड और मैं इस सिटी की लाइफ से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हमने डिसाइड करा है कि हम अपने फॉर्मल वाली लाइफ में डबल से लौट जाएंगे अपने रिलेटिव्स के पास। और मैंने यहाँ पर तुमको तब से रहने दिया जब से तुम एक छोटे बच्चे थे। तुम्हारी मॉम मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन अब आई एम सॉरी जिंगू। जिंगू कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प करी है, मैं आप लोगों का हमेशा बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, लेकिन क्या आप लोग मेरे को बस थोड़ा और टाइम दे सकते हो। वो अंकल बोलता है आगे तुम हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो, हाँ जब हमारे पास इतना बढ़िया ऑफर हो तो हमें ये जगह बेचनी पड़ेगी। हमने इस पूरे टाइम किसी भी चीज़ का किराया नहीं बढ़ाया और ये पर्याप्त से अधिक है, लेकिन हम तुमको यहाँ पर इस तरह से हमेशा के लिए तो नहीं रहने दे सकते। आंटी बोलती है अरे तुम भी, वो बस अभी एक बच्चा है, मैंने तुमसे कहा था ना मैं उसे अच्छी तरह से बता दूंगी, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी। अंकल बोलता है मैं तुम्हारे साथ आया क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा नरम दिल हो, लेकिन हमें यह करना होगा, मुझे ये जगह बेचनी होगी ताकि मैं अपने होम टाउन में हमारे लिए एक घर ले सकूँ। इसलिए जैसे ही मेरे को इस मकान के लिए अच्छा सा खरीदार मिल जाएगा, मैं इस जगह को बेचने के लिए एकदम तैयार कर दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले महीने तक तुम ये जगह खाली कर दो, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। थोड़ा आंटी जी फुसकते हुए बोलते हैं आई एम सॉरी सॉन्ग जिंगू। जिंगू बोलता है प्लीज़ क्या आप मुझे किसी तरीके से कुछ महीने का टाइम दे सकते हो। अंकल मना कर देता है और फिर ठीक इसी मोमेंट पर डल और कोइन भी यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। वो सामने की तरफ देखते हैं कि कैसे उसके भाई बहन अंदर से बाहर की तरफ झाँक रहे हैं और यहाँ पर दो लोग खड़े हुए हैं और सॉन्ग जिंगू उनके सामने थोड़ा झुका हुआ है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।